नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना दोस्त सुनील श्रीवास्तव हाजिर है एक ऐसी डरावनी कहानी के साथ जिसे सुनकर गांव की रातें आज भी कांप उठती हैं। अगर आप सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से निकलकर रूह तक पहुंचती है। अब कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उस रात 5 बुजुर्ग आग जलाकर बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज। तभी सबसे बूढ़े काका ने धीमी आवाज में कहा, आज वही रात है। सब चुप हो गए। हवा अचानक ठंडी हो गई और आग की लौ सीधी ऊपर उठने लगी। एक आदमी बोला, काका, उस औरत की बात मत छेड़ो, बच्चे डर जाएंगे। काका की आंखें लाल हो गईं। वो बोले, डर तो तब लगेगा जब वो आज फिर गांव में आएगी। इतना कहते ही जंगल की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई। छप छप छप। सबने एक साथ उधर देखा। अंधेरे में 2 जलती हुई आंखें चमकी। एक बूढ़ी औरत फुसफुसाई, वो आ गई। तभी किसी ने आग बुझा दी। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, जो मेरी कहानी सुनता है वो अगली रात अकेला नहीं रहता। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले जरा सोचिए, अगर किसी अंधेरी रात कोई अनजाना हाथ आपका हाथ पकड़ ले तो आप क्या करेंगे? थोड़ा रुकिए। और हां, अगर ऐसी कहानी आपको पसंद है तो हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो हर किसी के बस का नहीं। अब सुनिए। रामू की चीख जंगल में गूंज कर रह गई। बाकी सब लोग डर के मारे उसे छोड़कर गांव की तरफ भाग गए। रुकिए जरा, आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सब उसे छोड़कर भाग गए? हां दोस्तों, डर इंसान से सब कुछ करवा देता है। रामू की आंखों के सामने अंधेरे से एक चेहरा उभरा, सफेद, गीला और आंखें बिल्कुल खाली। वो औरत थी, वही नदी वाली। वो धीरे से बोली, तू ही तो था जिसने मेरी कहानी सुनी थी। यहां जरा सांस ले लीजिए। रामू रोने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। औरत ने अपना ठंडा हाथ उसके गले पर रखा। तभी रामू को अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अब सोचिए दोस्तों, जब पीछे कोई हो ही नहीं, फिर सांस कौन ले रहा था? औरत मुस्कुराई, तू अकेला नहीं है रामू। अचानक जंगल में ढोल जैसी आवाज गूंजी, ढम ढम ढम। गांव की तरफ से लाल रोशनी उठने लगी। रुकिए, अब कहानी और डरावनी होने वाली है। औरत ने रामू से कहा, आज गांव को सच पता चलेगा। और अगली ही पल रामू की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूब गया। दोस्तों, अब जो आप सुनने वाले हैं वो इस गांव की आखिरी सच्चाई है। थोड़ा रुकिए। अगर आप यहां तक कहानी सुन चुके हैं तो समझ जाइए, आप कमजोर दिल वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि आज के बाद ये कहानी आपको चैन से सोने नहीं देगी। अब आगे सुनिए। सुबह जब गांव वालों की आंख खुली तो जंगल के पास वही पीपल के पेड़ के नीचे रामू खड़ा था। रुकिए जरा, खड़ा था लेकिन उसकी आंखें खुली नहीं थीं। पूरा गांव जमा हो गया। काका आगे बढ़े, रामू। कोई जवाब नहीं। तभी रामू के मुंह से एक भारी आवाज निकली, अब मेरी बारी है। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। काका समझ गए। वो कांपते हुए बोले, इसे आग के पास मत लाना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रामू ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब रामू नहीं था। यहां जरा सोचिए, जिस शरीर में आत्मा नहीं होती वो ऐसे ही देखता है। वो आवाज फिर आई, तुम सब ने मेरी कहानी जलाई थी, अब मैं तुम्हारी तभी गांव जलाऊंगी। की वही आग जो हर साल कहानी सुनाने के लिए जलाई जाती थी, अपने आप भड़क उठी। एक एक करके सब ने वही चेहरा देखा, गीले बाल, खाली आंखें, और फिर, जो मेरी कहानी सुनता है वो अगली रात अकेला नहीं रहता। आग बुझ गई और रामू वहां नहीं था। दोस्तों, कहानी तो यहीं खत्म हो गई। थोड़ा रुकिए, लेकिन इस गांव की रातें आज भी खत्म नहीं हुई।
क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, वो आपको सुनती हैं। अगर आज रात आपको आग की चटकने की आवाज सुनाई दे, थोड़ा रुकिए, तो समझ लीजिएगा आप अकेले नहीं हैं, वो वहीं हैं, पीछे, बस एक सांस की दूरी पर। और याद रखिए, जो इस कहानी को आखिर तक सुनता है वो अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। अगर दिल की धड़कन अब भी तेज चल रही है तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी ही रात से शुरू होगी। बाय बाय, टेक केयर, अगर हिम्मत है तो।